जय माता दी भक्तों, जय माँ ब्रह्मचारिणी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। आज के दिन माँ को किस चीज का भोग लगाया जाता है, माँ के प्रिय रंग कौन सा है, कौन से मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए, कौन सा स्तोत्र हमें पढ़ना चाहिए, बीज मंत्र क्या है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही हम सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप होता है बहुत ही सरल और स्वभाव वाली होती है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को मार्ग दिखाती हैं। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माना जाता है कि जो भी भक्त आज के दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से उसमें तप करने की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैरागी में भी प्रीति होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में भी ऐसा इंसान विचलित नहीं होता है जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। भक्तों, पहले सुन लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उसके बाद हम सुनेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूर्व जन्म में हिमालय के घर ब्रह्मचारिणी ने नारद जी की सलाह पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी यानी कि तपचारिणी पड़ गया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल पत्ती खाई। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर अपने जमीन पर रहकर के जीवन यापन किया। बारिश धूप में उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठिन साधना की, उनकी आराधना की। कभी बेलपत्र खाए तो कभी उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की थी। इस तरह से तपस्या करने से उनका शरीर कमजोर हो गया। उनके तप से देवता, ऋषि, मुनि सभी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि देवी, आपके जैसा तप किसी ने भी नहीं किया, यह केवल आप ही कर सकती हैं। सभी ने कहा, आपकी मनोकामना अब तो अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। और इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से, उनकी भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भक्तों, यह थी दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। साफ रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर आप किसी खास दिन किसी खास रंग के फूल ना भी अर्पित कर पाए तो हर दिन आप माँ को नियम से केवल लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को तिलक लगाने के बाद उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। 5 सुपारी और इलायची आप जरूर अर्पित करें माँ को। इसके साथ ही आप दूध, दही, घी या फिर शहद भी आज के दिन माँ को अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना की हुई है, अखंड ज्योति अगर आपने जला रखी है तो आप उसकी भी पूजा करना है आपको। मतलब दोनों समय आपको अखंड ज्योत और कलश की भी पूजा करनी है। अब गाय की घी का दीपक प्रज्वलित करना है या फिर तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कोशिश करना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप दुर्गा मंदिर जाकर वहां पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करें। वहां पर जाकर आप माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको नियम से पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक जरूर करना चाहिए। आज की पूजा करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तुस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से नवग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। ग्रह अनुकूल होते हैं जिनकी वजह से सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भी मुश्किलें होती हैं वह सभी मुश्किलें आज के दिन 9 ग्रहों की पूजा करने से
दूर की जा सकती है। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कन्या का आपने किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करना है, उनके ऊपर क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके उनके मनपसंद आपको चीज़ें उनको दिलाना है, खेल खिलौने दिलाना है। अगर इस तरह से आप कन्याओं को प्रसन्न रखते हैं तो माना जाता है कि माता कन्याओं में दुर्गा का वास होता है। तो और जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को प्रसन्न करता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। इस तरह आपको दीपक जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है, माँ के मंत्रों का जाप करना है, जो आपको हम बता चुके हैं। साथ ही आपको आज के दिन सबसे अंत में कथा कहनी या फिर सुननी है, फिर आपको आरती भी करनी है और माँ को भोग लगाना है। भक्तों, जब भी आप पूजा करते हैं सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती हुई, आपसे पूजा पाठ में होती है, उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से अपने मन को शुद्ध रखना है, शांत रखना है। पूरे 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ, चोरी या कोई भी जीव हत्या आपको नहीं करनी है। सारा दिन माँ दुर्गा का ध्यान करना है। संभव हो तो अपने घर में माँ दुर्गा के नाम से कीर्तन जरूर करवाएं। इसके बाद आप जो भी फलाहार ग्रहण करते हैं शाम के समय, उसका एक हिस्सा आप आज के दिन किसी कुंवारी कन्या को जरूर खिलाएं। और सुबह की या शाम की जो भी पूजा होती है, आपको इन शब्दों में क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन जो भी अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। और हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों प्राप्त करके ही भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल प्रथम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देव कर पाने में असमर्थ अपने ही जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय में दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या फिर पुत्री होने के कारण से जो मैंने अधिक कर दिया हो, देवी परमेश्वरी, सब अपराध मेरे क्षमा कीजिए और प्रसन्न होकर हे जगत माता मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, आपसे प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होकर आप गुप्त रूप से कुछ वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे ध्यान को ग्रहण करके मेरी सभी अपराधों को क्षमा करें। हे ईश्वर की कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। और भक्तों, इस तरह से आपको पूरे विधि विधान से, अगर आप नवरात्रि के दिनों में पूजा करते हैं तो आपकी की गई पूजा आपका फल आपको ज़रूर मिलता है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण जरूर होते हैं। ये थी आज की दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी माता की कथा और पूजा विधि के बारे में। कल हम माता रानी की तीसरे दिन की कथा सुनेंगे और उनकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। जय माता दी भक्तों।